हमारे गन्नू जी महाराज के YouTube पे 115 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और मैंने गणेश चतुर्थी की डेकोरेशन की वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक एज अ शॉर्ट वीडियो अपलोड की। इसलिए आज सारे पार्ट्स मर्ज करके एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि अगर आपसे कोई पार्ट मिस हो गया है तो आप एक साथ देख सकें। तो इस साल के गणपति डेकोरेशन के लिए हमने थीम चूज की कैंडी लैंड। तो हमें बहुत सारे क्यूट, कलरफुल एंड पेस्टल चीजें बनानी है और मैंने स्टार्ट किया डोनट बनाने से। तो सबसे पहले हम ड्रम को कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइट चार्ट पेपर और ऐसे मेरे पास डिफरेंट साइजेस के 3 ड्रम थे तो मैंने तीनों यूज कर लिए। बट आप सोच रहे होगे ना कि सिर्फ हाफ कवर क्यों किया, क्योंकि ऊपर साइड डोनट का मेल्ट आएगा अभी। और मेल्ट्स बनाने के लिए मैं अगेन चार्ट पेपर यूज कर रही हूँ बट इस बार कलरफुल। तो जितनी रिक्वायर्ड लेंथ है मैं उतना कट कर ले रही हूँ, एक्स्ट्रा पेपर वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एकदम फ्री हैंड मेल्ट ड्रॉ करके कट करना है और इसको हम लिड में यूज करेंगे। बट सबसे पहले लिड के अपर पोर्शन को कवर कर देंगे। तो मैंने सेम पेपर का सर्किल कट कर लिया है और जितने भी एक्स्ट्राज है उसमें मेल्ट ग्लू करते जाएंगे। तो हमारा ग्रीन डोनट रेडी हो गया। अब आप इसको चाहो तो डोनट या फिर पेस्ट्री कुछ भी बोल सकते हो। और ऐसे ही मैंने 2 ड्रम्स के लिए और एक पिंक और ब्लू कलर के बनाए हैं। बट डोनट ऐसे खाली खाली थोड़ी नहीं अच्छा लगता है, तो इसमें हमें स्प्रिंकल ऐड करना पड़ेगा। जब तक मैं डोनट रेडी कर रही थी मैंने मम्मा को बोला कि आप स्प्रिंकल जल्दी जल्दी कट कर दो। और तीनों डोनट्स एकदम रेडी हो चुके हैं। फिर मैंने ये नेट वाला कर्टेन लिया। अब इसको बैक साइड मतलब वॉल और लोअर्स में ग्लू करेंगे। वैसे देखा जाए तो कुछ खास वाइब नहीं दे रहा है और साथ में बार बार गिर भी जा रहा है। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सेटअप इज नॉट गिविंग वाइब। अब मैं इसको ऊपर ग्लू नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे नीचे सिंपली रख दूंगी ताकि ये कॉटन कैंडी वाइब भी दे। एंड आफ्टर डोनट मैंने सोचा क्यों ना कपकेक बनाया जाए। सो आफ्टर पिंक, ब्लू एंड ग्रीन आई एम टेकिंग पर्पल। इसको भी अगेन जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही कट करेंगे, एक्स्ट्रा वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि इसको बनाना ईजी होगा बट नहीं यार, इसमें तो शेप देना ही मुश्किल हो रहा है। तो बैक साइड के पेपर को पॉट शेप देने के लिए मैंने इसको कट किया और उसके बाद सिंपली ग्लू करते गए। तो ये तो अभी हमने पॉट को पर्पल कलर से कवर किया। बट अब बारी है कपकेक का कप बनाने की, जिसके लिए अगेन मैंने लंबी सी पर्पल शीट ली और उसमें स्कोर करते गए। अब इन स्कोर के हेल्प से जिगजैग फोल्ड करेंगे जिससे ये बड़ा सा फैन बन जाएगा। लो अब हो गया ना हमारा काम इजी, बस इसको सिंपली पॉट के अराउंड ग्लू कर देंगे। तो कप केक का कप बन गया। अब बारी है केक बनाने की, जिसके लिए आई एम यूजिंग थर्मोकॉल, क्योंकि ये गन्नू जी का आसन है बट आई वोंट रिकमेंड कि आप थर्मोकॉल यूज करो। और इसको कट करते करते मैंने 2 पेपर कटर तोड़े हैं। चलो कैसे तैसे तो कट हो गया बट अब इसके शार्प एजेस को स्मूथ करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सैंड पेपर। और ऐसे ही मैंने 2 सर्किल्स कट किए हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। और इसको पेंट बाद में करेंगे क्योंकि मैंने पेस्टल स्प्रे पेंट ऑनलाइन ऑर्डर किए और वो अभी तक आए नहीं। फिर रेड चार्ट पेपर लिया और लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर ली और ऑरेंज चार्ट पेपर में उनको ग्लू करते गए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। और ये हम बना रहे हैं आइसक्रीम का कोन। बिकॉज मुझे आइसक्रीम बहुत जाइंट सी चाहिए थी, इसलिए मैं पूरा चार्ट पेपर यूज कर रही हूँ और ये काफी मेहनत का काम है और बोरिंग भी। फिर फटाक से मैंने इसको कोन के शेप में फोल्ड किया और ग्लू कर दिया। तो कोन रेडी हो चुका है और अपर पोर्शन इसका थोड़ा अंदर साइड फोल्ड कर देंगे ताकि ये एकदम स्मूथ लगे। और अब बारी है आइसक्रीम बनाने की। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लैक करेंट फ्लेवर बनाया जाए। बट अगर पूरे कोन में पर्पल पेपर फिल किया ना तो बहुत सारे लग जाएंगे, इसलिए अंदर साइड मैंने न्यूज पेपर फिल कर दिए। बस फिर उठाया काइट पेपर जो कि काफी लाइट वेट होता है और जितने भी पर्पल शीट थे उनको रैंडमली लगाते गए। यार जितना बोरिंग कोन बनाना था ना उतना ही इंटरेस्टिंग ये आइसक्रीम बनाना है। एंड इट्स रेडी। बट एक आइसक्रीम से कहाँ ही काम चलेगा, तो मैंने एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बनाया। लो अब बनी ना बात, चलो अब इनको अरेंज करते हैं। तो सिंपली मैंने लेफ्ट साइड स्ट्रॉबेरी एंड राइट साइड ब्लैक करेंट लगा दिया और कपकेक में थोड़ी कॉन्फिटी ऐड किया जो कि अगेन मम्मा से कट करवाया। भाई साहब आज तो बहुत ज्यादा मेस हो गया, मतलब देख रहे हो क्राफ्ट टेबल छोड़ के हम आ गए डाइनिंग टेबल में। चलो अब इतनी सारी जाइंट चीजें बनाने के बाद हम बनाएंगे कुछ मिनिएचर्स। तो कपकेक बनाने के लिए मैंने 2 पॉट्स लिए जिनको बाद में एज अ पेन होल्डर यूज करने वाली हूँ और उनमें भी न्यूज़पेपर फिल कर दिया। और केक बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं लूफा। तो ऐसे हमारे पास एक येलो और ग्रीन कपकेक भी हो गए। बट सिर्फ मिनिएचर कपकेक से काम नहीं चलेगा, सेम मेथड यूज करके हम बनाएंगे मिनिएचर सॉफ्टी। तो इस बार पॉट्स की जगह मैं यूज कर रही हूँ स्प्रे बॉटल, जिनको बाद में गार्डनिंग में यूज करूंगी। और ऊपर फ्लेवर्स के लिए अगेन वी आर यूजिंग लूफा। तो ऐसे ही हमारे पास अगेन एक पिंक एंड पर्पल कलर की सॉफ्टी हो गई। जाइंट पिंक आइसक्रीम के पास मिनिएचर पर्पल रखेंगे और पर्पल के साथ पिंक। कुछ लूफा मेरे पास कैंडी शेप के थे, उनको मैं एज इट इज यूज कर रही हूँ। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप्स, क्योंकि वो ही तो सबसे क्यूट लगती हैं, जिनको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डोर
4 सीलिंग स्ट्रिप्स और इनको बस फटाफट गोल गोल घुमाते जाओ। और इसकी स्टिक के लिए पहले एक वुडन यूज किया और फिर एक स्ट्रॉ, और ऐसे ही मैंने 4 लॉलीपॉप्स बनाई। चलो अब इनको भी फटाफट से अरेंज कर देते हैं। धीरे धीरे गन्नू जी का कैंडीलैंड और भी ज्यादा डिलीशियस बनता जा रहा है। तो हमारे पास पेस्टल स्प्रे पेंट आ गया है, तो अब हम कपकेक का केक भी कलर कर देंगे। पर यार ना भाई, अभी भी वाइब नहीं आई। वेल कैंडीलैंड का अब ये कवर करेंगे, जिसके लिए मैं बनाऊंगी एक यमी सा कासल। याद है हैंसल एंड ग्रेटल को कैसे उस विच ने ट्रैप किया था अपने चॉकलेट हाउस से? तो बस उसी हाउस से इंस्पायर्ड होकर हम बना रहे हैं एक यमी सा कासल। बट बिकॉज हमारी थीम बहुत ही ज्यादा कलरफुल एंड पेस्टल है, इसलिए मैं ब्राउन नहीं यूज कर रही हूँ। जरूरी थोड़ी नहीं कि सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर ही टेस्टी होगा, स्ट्रॉबेरी भी तो अच्छा होता है ना। तो चलो हमने बेस कवर कर लिया है और अब बनाएंगे इसकी डोर। एंड फाइनली आई एम यूजिंग ब्राउन कलर बिकॉज मैं चॉकलेट की डोर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले शीट लेंगे और उसको डोर के शेप का कट करके ग्लू कर देंगे। बट सिर्फ इतने से थोड़ी नहीं चॉकलेट वाइब आने वाली है। फिर मैंने लिया कार्डबोर्ड शीट और स्क्वायर्स कट किए। हाँ अब आएगी ना वाइब। तो अब ये जितने भी स्क्वायर्स हैं इनको हम ब्राउन पेपर में कवर कर देंगे। और ये बहुत ईजी है, जैसे आप अपने स्कूल की कॉपी कवर करते हो सेम मेथड यूज करना है। एंड फाइनली इट्स टाइम टू अरेंज एंड ग्लू देम। लो चॉकलेट का गेट भी रेडी हो गया है, बट अब इसमें थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे क्योंकि वरना ये बहुत खाली खाली लगेगा। एंड बिकॉज ये कासल है तो इसका हेड तो होगा ही ना, तो हेड को भी थीम मेंटेन करते हुए मैं ब्लू और ग्रीन कलर का बनाने वाली हूँ। तो बस एक पर्टिकुलर शेप में कट किया और चार्ट पेपर से कवर कर दिया। और जब दोनों रेडी हो जाएं तो हम उनको ग्लू करेंगे, बट इस बार ग्लू गन की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ये कार्डबोर्ड का है और इसको अपनी जगह पे रहना बहुत जरूरी है। हाँ यार हैवी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ग्लू की तो जरूरत पड़ेगी। और फ्रंट में एक लूफा वाली लॉलीपॉप भी ग्लू कर दिया। और अब बारी है कासल के पोल्स बनाने की, जिनके लिए मैं ऑरेंज चार्ट पेपर के स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। और फिर उनको व्हाइट चार्ट पेपर में डायगनली ग्लू कर देंगे। इस तरह से ये ऑरेंज कैंडी बन जाएगी। फटाक से इसके 2 रोल्स बनाए और दोनों साइड अटैच कर दिए। फिर पीयू फोम भी आ गया है, तो कप केक को इसी से कवर करके पेंट कर देंगे। लो अब ये कप केक और पॉपकॉर्न दोनों का मिक्सचर बन चुका है। बट द बेस्ट पार्ट इज ये काफी स्टर्डी हो गया है, तो अब ये गन्नू जी के सिंहासन के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर लास्ट में इसमें थोड़े स्प्रिंकल ऐड किए। अब सुनो, पूरा कैंडी लैंड बन गया, बट एक मेन जो टॉफी होती है वो तो है ही नहीं। तो मैंने उठाई एक बॉल और काइट पेपर और बॉल को उसी में रैप कर देंगे। यार टॉफी बनाना तो इजीएस्ट है, दोनों साइड से रिबन टाई कर देंगे और ये बन गई टॉफी। बट बिकॉज साइड्स की लेंथ ज्यादा है इसलिए मैं उन्हें थोड़ा कट करूंगी। तो कैंडी लैंड के सारे एलिमेंट्स रेडी हो गए हैं और गन्नू जी के लिए मैंने शेफ वाली हैट बनाई बिकॉज इस कैंडी लैंड के कन्फेक्शनर तो गन्नू जी है ना। और कपड़े बनाने का बहुत ट्राई किया बट लास्ट मोमेंट में हो ही नहीं पाया। फिर नेट वाले कर्टेन के ऊपर फेरी लाइट्स अटैच करेंगे ताकि ये एकदम कॉटन कैंडी वाइब दे। और अब आएंगे हमारे गन्नू जी इस कपकेक के ऊपर। तो अब एक बार अच्छे से इस कैंडी लैंड के सारे एलिमेंट्स देख लो। हमने लॉलीपॉप, कपकेक, आइसक्रीम, सॉफ्ट टी, डोनट, टॉफी सब कुछ बनाया और चॉकलेट का गेट भी। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। बप्पा इस साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अच्छी हेल्थ लेके आए। गणपति बप्पा मोरया। हैप्पी गणेश चतुर्थी।